सो हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ एक और न्यू वेब सीरीज के बारे में जो अभी अपने 9 मई 2025 को ही रिलीज हुई है और इसका नाम है द रॉयल्स। यस, खानदानी रॉयल्स, बहुत ज्यादा पैसे होने वाला ये आई है एंड इट इज लाइक ये अपने रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पे। और मुझे ना नेटफ्लिक्स के जो वो कंटेंट की चॉइस करने वाला इंसान है ना, मुझे वो जानना है कि भाई तेरे नेटफ्लिक्स से ऐसी पर्सनल क्या दुश्मनी है कि जितना भी बेकार कंटेंट है तू सारा कह नेटफ्लिक्स वालों को सर ये भी ले लो, ये भी ले लो, इसकी भी ले लो, उसकी भी ले लो। ये चल क्या रहा है जेन्युइन? देखो, जो ये द रॉयल्स आई है, ये कोई प्रियंका करके इसने इसको डायरेक्ट की है। अगर मैं इसकी स्टार कास्ट के बारे में बात करूं, क्योंकि बहुत लंबी है इसलिए मैं अपना लैपटॉप लेके बैठा हूँ। इसके अंदर आते हैं भूमि पेंडुलकर, इसके अंदर है ईशान खट्टर, जीनत तमान, साक्षी तनवर, नोरा फतेही, विवान समत, डिनो मोरिया, मिलियन सोमन, चंकी पांडे, लीसा मिश्रा, सुमुखी सुरेश, लोकी कैनी एंड मैनी मोर। यस, ये इसकी पूरी स्टार कास्ट है। और भाई देखो, पर्सनली नो ऑफेंस टू एनीवन, बट बॉलीवुड की बाकी मूवीज को हटा के, बाकी वेब सीरीज को हटा के देखा जाए ना, इसके अंदर जो अपनी स्टार कास्ट है वो बाकियों के कंपैरिजन में काफी ज्यादा अच्छी है एंड काफी ज्यादा इन टर्म्स ऑफ मैच्योर है एक्टिंग वाइज। ईशान खट्टर, जीनत तमान, साक्षी या फिर अपनी भूमि पेंडुलकर। पर्सनली भाई मैं बहुत ज्यादा वो था, मतलब टीजर ट्रेलर देख के लग रहा था कि हाँ प्रॉपर भाई ये किस जोन में जाने वाले हैं, बट मुझे ये नहीं पता था ये इतना क्रिंज बनाने वाले हैं। अगर मैं इसके प्लॉट के बारे में बात करूं, इसमें वही अपने नेटफ्लिक्स वाली चीजें दिखाते कि एक अमीर लड़का है, एक गरीब लड़की है, और जो अपना अमीर लड़का है वो इतना अमीर है कि वो खानदानी अमीर है, और जो लड़की है वो एक्चुअल में गरीब नहीं है। वो इसमें ऐसा दिखाते हैं कि वो खुद का स्टार्टअप कर रही है, उसने खुद का ऐसे प्रॉपर बीएनबी का उसने बिजनेस स्टार्ट किया है। खैर, उनकी स्टोरी पे भी आएंगे। तो अगर मैं बात करूं, जो लड़का है उसकी फैमिली में क्या प्रॉब्लम चल रही है कि उसके ये जो रॉयल है, जो बड़ा सा महल है, खानदानी, वो कहते हैं ना ऊंची दुकान फीके पकवान, ये वही होता है। क्योंकि ये पागल हो चुके हैं। इनका जो पूरा खानदान है वो इतने ज्यादा डेट पे है, डेट यानी इन्होंने इतना ज्यादा कर्जा ले रखा है कि वो चुकाने के लिए, अब भाई खानदानी है तो खुद काम करेंगे नहीं, पर पैसों के मामले में डूबते जा रहे। तो इसलिए ये अपने जो इनका महल होता है उसको ये रेंट पे दे देते हैं एज अ बी एंड बी। हाँ, और इनके अंदर जो इंटरनल पॉलिटिक्स होती है वो कुछ ऐसी होती है कि जो मेन राजा होता है उसकी डेथ हो जाती है। अब भाई वो कहते हैं ना कि भाई पबजी में तुम्हारी टीममेट मरने पे सबसे पहले तुम्हारा टीममेट ही तुम्हारा जो बॉक्स होता है उसमें से चीजें लूटता है। तो बाप के मरने के बाद उसकी जो 3 औलादें होती है वो कहती है नहीं ये मैं लूंगी, ये मैं लूंगी। वही प्रॉपर्टी के 3 हिस्से होने हैं, किसी के हाथ में कुछ आया, किसी के हाथ में कुछ आया। और जो अपना ईशान खट्टर होता है बाकी चीजों से हटके उसके ऊपर आती है अपनी राजगद्दी, यानी वो अपने राजकुमार से बन जाता है राजा। एंड ये एक ऐसा राजकुमार है जो भाई साहब यहाँ से नहीं, यहाँ से सोचता है। हाँ, ये एक ऐसा राजकुमार है। और इस बंदे के सिर्फ 2 ही शौक है जो मुझे प्रॉपर इसमें देख के समझ आया कि भाई साहब मैं सवारी करूं अपने घोड़े से और दिन रात छोड़ू मैं अपने। ये ये इसका प्लॉट होता है। मतलब इसको घोड़े इतने ज्यादा पसंद है कि इसको ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं पसंद। दिन रात बंदा सिर्फ अपनी बॉडी बनाने के पीछे लगा हुआ है। प्रजा जाए अपनी भैंस चराने। ये तो हो गई अपने राजकुमार की बात। अब बात करते हैं अपने स्टार्टअप की ओनर की, यानी जो अपनी भूमि पेंडुलकर होती है। इनका कुछ सोफिया करके ऐसे कुछ नाम होता है। तो इन्होंने खुद का अपना ऐसे बीएनबी का बिजनेस स्टार्ट किया होता है और उसको और ज्यादा ग्रो करने के लिए ये जाती है महल वालों के पास कि देखो अब हम लोगों को फैसिलिटी देने वाले हैं महल को भी बीएनबी बनाने की। अब ऑलरेडी कर्जे में होते हैं, इस वजह से ये हाँ कर देते हैं। एंड जब अपना फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट होता है विद इन 5-10 मिनट इनको मिले हुए होते हैं। एंड एक होता है कि पहले से नोन है, कि पहले से कुछ कनेक्शन है। इसी के अंदर दिखाते कि ये तभी मिले हैं एंड 10 मिनट में ही सेक्स करने लगते हैं। ये बेड पे होते हैं 15 मिनट के अंदर, और 16वें मिनट के अंदर ये अलग हो चुके होते हैं। ये खुद के कपड़े पहन रहे होते हैं। चीजें इतनी वाइल्ड और इतनी अजीब जा रही होती है, फिर ये अलग हो जाते हैं। फिर दिखाते हैं कि भाई भूमि अपनी बिजनेस की वजह से और ये अपने महल की वजह से ये फिर मिलते हैं, फिर इनमें सेक्स होता है। 8 के 8 एपिसोड में यही चले जा रहा है। हाँ, और इसके अलावा इससे ज्यादा स्टोरी लाइन में कुछ भी नहीं है। और जो मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि ये महल कर्जे में है, महल के लोग कर्जे में, वो मैं कह ही इसलिए रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर दिखाया कि भाई डेली आपको शैम्पेन खुल रही है, हमने अपने नौकर रखे हुए हैं और हम हीरे की शॉपिंग कर रहे हैं।
हीरो की हार की शॉपिंग कर रखी है, हमने बड़े बड़े ऐसे हीरे के गोल्ड के हमने ज्वेलरी पहन रखी है। वो कहते हैं ना, नवाबी फटे तो फटे तुम्हारी गांड ना घटे, सॉरी, गांड फटे तो फटे तुम्हारी नवाबी ना घटे। ये पूरा इसमें चल रहा होता है। एंड मुझे समझ नहीं आया ये मैंने देखा क्या है। 8 एपिसोड के अंदर मतलब ना स्टोरी लाइन है ना कुछ है, सिर्फ भाई साहब चुम्मा चाटी सेक्स सुक्स। एडल्ट्स के मामले में देखा जाए सिर्फ इसमें सेक्स है, फॉल्स लैंग्वेज कुछ भी नहीं है। 8 10 20 बार बस फक ऑफ फक यू बोला होगा, उसको मैं इतने बड़ा बात मानता नहीं। फिर किस क्लिफ हैंगर पे इसका एंड होगा या क्या है, क्लिफ हैंगर काय का भाई, मतलब बस इसका एंड हो जाता है। खैर, ये तो हो गया अब इसका एंड। इसका जो जॉनरा है वो रोम कॉम है, यानी रोमांटिक कॉमेडी है। और इस तो मैं नहीं पता कि रोम कॉम की और मूवीज कौन सी होती है, मैं बता देता हूँ। तू झूठी मैं मक्कार, अजब प्रेम की गजब कहानी, ये जवानी है दीवानी। तो ऐसे मल्टीपल मूवीज एंड ऑलमोस्ट हर एक मूवी जो अपने रणबीर कपूर की है वो रोम कॉम के अंदर आती है, एनिमल छोड़ के। अगर मैं मूवी के अदर एस्पेक्ट्स के बारे में बात करूं, देखो एज अ एक्टर ईशान खट्टर ने बहुत अच्छा काम किया। मतलब उसका मुझे कुछ भी ना ओवर द टॉप नहीं लगा कि मैं ये क्या देख रहा हूँ, ये क्यों है। उस बंदे को देख के लगा कि हाँ भाई ये बंदा एक्चुअल में राजा है। देखो पर्सनली पिछले 4 5 मूवी से ना मैं भूमि की एक्टिंग ही देख के आ रहा हूँ, भूमि पेंडुलकर की। मेरे हस्बैंड की बीवी, पति पत्नी और वो, और इससे पहले वो आई थी ना अपनी, क्या कहते हैं, मतलब ऐसे जो वो पिछले जो 4 5 फिल्में अपने भूमि पेंडुलकर की, वो सारी फिल्में ऐसी है। सब में एक रोल, एक करेक्टर, एक एक्टिंग। तो मैं पर्सनली उसको देख के बहुत ज्यादा बोर हो चुका था। फिर बाकी एक्टर्स भी ऐसी, स्टोरी लाइन महा घटिया, मूवी की डायरेक्शन, डीओपी, एडिटर भाई साहब माल फूक रखा था, नशे कर रखे थे। बीजीएम मैं कहूंगा 10 20% मुझे सही लगा, बट ओवरऑल वो सीन ही इतना वाइल्ड और इतना फक्ड अप था कि मैं उसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, इसलिए मेरा बीजीएम पे इतना ध्यान ही नहीं गया। इसके अंदर टोटल 8 एपिसोड है, हर एपिसोड 35 से 40 मिनट का है। तो मोटा मोटा देखा जाए 4 घंटे में तुम इसको इजिली खत्म कर दोगे, या 4 साढ़े 4 घंटे में। बट क्यों करने हैं, देखो समय बहुत महत्वपूर्ण है, और उसमें भी अगर तुम टाइम इसमें बर्बाद करोगे तो आई डोंट कंसीडर दिस कि तुम इसमें टाइम वेस्ट करो। मैं कर चुका, तुम मत करना, क्योंकि मेरा ही काम था। तो गाइज ये था मेरा द रॉयल्स पे वेब सीरीज पे रिव्यू। अगर तुम्हें मेरा रिव्यू अच्छा लगा तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी भाई तुम बताओ तुम्हारे इसके बारे में क्या कहना, तुम्हें इसका नाम भी पता था या नहीं पता था, तुमने इसको देखा है नहीं देखा है, जो भी है मुझे सारी चीजें कमेंट में बता देना। बाकी जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो बाय बाय।